इलेक्शन का मकसद ये नहीं था, इलेक्शन का मकसद ये था आपको वोट का हक मिला। मैं, मेरे चेयरमैन, मेरे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी, मेरे जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, तमाम दोस्त इसी कानून के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है आपके साथ। हम ऑडिट करवाएंगे जो पिछला दौर गुजरा है। आप उसमें देखेंगे कि इन्होंने किस बेदर्दी के साथ उस फंड को इस्तेमाल किया। अस्सलामुअलैकुम जी, रमीज़ दीवान प्रेसिडेंट आपका जी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आप सुबह से देख रहे होंगे, मैं कुछ वीडियोस आपको शेयर करता जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे चेहरे से फेमिलियर हो गए होंगे आप लोग। मैं इस वक्त जो स्टेज का जो माइक लिया है उसकी सिर्फ एक वजह है। मेरा मकसद ये था, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी का मकसद ये था, ये इजलास बुलाने का, कि हम अपनी कानून साजी कर सकें, ना कि किसी की तज़हीक या किसी की दिल आज़ारी हो सके। मैं दोबारा, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि तमाम दोस्त आ गए हैं और हॉल में मौजूद हैं। एजेंडा मैंने आपके साथ शेयर किया था, आपके पास इनविटेशन भी आया था। मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाथ उठा के एक दफ़ा तजदीद कर लें और कैमरा दिखा दें। बराए मेहरबानी अपना हाथ उठा के जरा तजदीद कर लें। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, आपकी इज्जत के लिए है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी हाजिरियां, आप सबके हाथ इस चीज की निशानी है, ये दिखा रही है कि आपने इस एजेंडे को कबूल किया। बहुत शुक्रिया। एनी पर्सन ओइंग द इंडस्ट्री इन द विसिनिटी, अच्छा यहाँ लिखा हुआ विसिनिटी ऑफ गुजरांवाला, इसको तब्दील करके हमने लाहौर किया है, तो इसमें क्या नामंजूरी है जी? आपको गुजरांवाले ले जाएं लाहौर की जगह पे? आप लाहौर के मेंबर हैं या आप गुजरांवाला के मेंबर हैं? लाहौर के। हमने आपके कानून में इसलिए तब्दीली की है। दूसरी बात जो है कि एग्जीक्यूटिव इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने के, तो एग्जीक्यूटिव इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 2 साल का मेंबर या वोटर होना ज़रूरी है। तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये इसी कानून पर ही आपके ये भाई, मैं, मेरे चेयरमैन, मेरे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी, मेरे जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, तमाम दोस्त
इसी कानून के ऊपर इलेक्शन लड़के हैं, कोई नई चीज़ नहीं है आपके सामने, कोई नई चीज़ आपके सामने नहीं रखी, सिर्फ इसको अपने मेमोरेंडम का हिस्सा बनाया। तीसरी बात मैं बता दूं, वो भी ऐसे ही है जिस तरीके से हमारा इलेक्शन हुआ है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को आपने चुना और एग्जीक्यूटिव बॉडी ने ओहदेदारों को चुना। यही एक कानून है जिसके ऊपर हमारा इलेक्शन पहले हुआ था। ये हमारे इलेक्शन कमीशन बैठे हैं मलिक नदीम साहब, इन्होंने इसी कानून के ऊपर इलेक्शन करवाया, सिर्फ इसको आपके मेमोरेंडम का हिस्सा बनवाया और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। कोई आपको कोई ना तो आप जो ये बात की जा रही थी कि जी ट्रेडर्स आ जाएंगे और इंडस्ट्री, नहीं जी, ये मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया कि एनी पर्सन ओइंग द इंडस्ट्री इन द विसिनिटी ऑफ दरोगावाला, इन द विसिनिटी ऑफ लाहौर, तो इंडस्ट्री वाला ही मेंबर है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, चाहे वो एक मशीन वाला है चाहे वो 20,000 मशीनों वाला है। तो ये ध्यान में रखें, हमने कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं की। मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये कानून कोई आपके फायदे के लिए पास हुआ है जी। दूसरी बात मैं ये बता दूं, वाजे कर दूं कि ओहदेदारान 2 मुद्दत के लिए लगातार, जबकि 1 मुद्दत के वक्फे के दौरानिए पर मुंतखब हो सकते हैं। ये ज़रा समझे बात ये क्या है। जब हम इस एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर इलेक्शन से पहले थे तो हमें सबसे बड़ा मसला ये आता था कि एक ही बंदा रोटेट हो रहा है, कभी वही चेयरमैन है, वही प्रेसिडेंट है, वही सेक्रेटरी है, फिर अगली दफ़ा में भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से। तो हमने इस चीज़ के लिए कि ये पावर आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आप जहाँ तक हमारी ऑलरेडी मेंबर्स मौजूद हैं, कोई नया काम नहीं हमने किया जी। वहाँ पे हमारे मेंबर रूडा के अंदर हमारे मेंबर मौजूद हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर भी ना रूडा के अंदर बैठा हुआ, ये देख लें, शायद मुगलिया मेरे साथ खड़ा। मुझे एक दफ़ा फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कैमरा ज़रा घुमा सकें, अगर कैमरा ज़रा घुमा सके और दिखा सके, मैंने वजाहत कर दी है 7 कानून की। अगर आपको एक कानून कबूल है तो आप एक बार फिर अपने हाथ उठा दें जी। ये सारा कुछ बराए मेहरबानी सब दोस्तों से दरख्वास्त है, हाथ उठा के बताएं कि आपको ये कानून मंजूर है। तब्दीलियां लाई जाती हैं, आपने अपने मन चाहे मंशूर के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक इस एसोसिएशन को चलाने की कोशिश की, तो 12 साल तक जबकि ये कहा जाता है कि 12 साल बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है, आपने 12 साल बाद दफ्तर के लिए एक ईंट तक न लगाई, एसोसिएशन को लाहौर चैम्बर तक भी अपना तारफ न करवा सके, और प्याफ जिससे आपने लाहौर एग्जीक्यूटिव बॉडी की सीट लाहौर में पिट चुके हैं, आप उनका हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुझे बताएं कि एसोसिएशन का आपको अगर इतना ही गर्व था, अगर आप बानी थे, तो आपको क्या तकलीफ हुई कि आज आप इक़्तिदार को छोड़कर अपोजिशन में चले गए। अपोजिशन ही वो जितने लोग आज आपने देख लिए, वही अपोजिशन वहाँ थी, उनके साथ कितने मजदूर थे सब आप जानते हैं। 15 लोग एसोसिएशन के थे, बाकी 15-20 मजदूर साथ ला के एहतजाज रिकॉर्ड कराना, ये ना तो दानिशमंदी थी, ना अक्लमंदी थी, ना ये दस्तूरी तरीकाकार था। बहरहाल आपने आज साबित कर दिया कि एसोसिएशन को चलाने के हवाले से, इसका हिस्सा रहने के हवाले से अपनी ना मुँह छुपा के जिए ना सर झुका के जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए। एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशालें जला के जिए। मैं आज बड़े अहम मौके पे आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सदर रमीज़ दीवान साहब का, अपने जनरल सेक्रेटरी शहजाद सलीम साहब, मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी हाजी निसार साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान, हमारे इलेक्शन कमीशन मलिक नदीम साहब, हमारे हार्दिल अजीज़ हाजी मकसूदुर रहमान साहब, और मैं अभी देख रहा हूँ और वेलकम करता हूँ हमारे
प्यास के सीनियर रहनुमा हमारे मेंबर और हमारे दरोगा वाला एसोसिएशन के कॉर्पोरेट मेंबर सजाद अफजल शेख साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाजी अल्लाह दिता साहब जो कि हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के रूह रवां और जिस ऑफिस से दारोगा वाला इंडस्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन ने जन्म लिया वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पर लें, तशरीफ़ लाएँ। बाकी आप सब मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हर सेक्टर से और हर पॉकेट से हमने जितने भी दोस्तों को ज़िम्मेदारी दी वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ सब दोस्तों को यहाँ लेके आए। आप मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, ईसी मेंबरान और मुअज़्ज़ज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, मेरे ईस्टर्न के दोस्त और उनके सारे स्टाफ, और बिलखुसूस ये एक बैनर लगा हुआ है लेस्को कंप्लेन ऑफिस, एक तारीख़ी कारनामा, उसके नीचे वो नौजवान, वो हमारे लेस्को के दोस्त बैठे हुए हैं जो 24 घंटे आपका बिजली का तसलसल जारी रखे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि जो हमारा लेस्को का स्टाफ है वो अपनी चेयर्स पे खड़े हों और उनके लिए भरपूर क्लैपिंग की जाए। मेरी एसोसिएशन के दलेर साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज का गैर मामूली इजलास आपकी राय लेने के हवाले से पहला इजलास है, वरना 15 साल आपसे फंड्स तो लिए गए लेकिन एसोसिएशन का हिस्सा ना बनाया। शुरू दिन से वही एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान बनाए जाते रहे जो एक फ़र्द वाहद की हाँ में हाँ मिलाते रहे और उन्हीं में से ओहदेदार मुंतखब करके हमें मुतकल्लिल अनान के ज़ेर तसल्लुल किए रखा। लेकिन हमने जब भी बात करने की कोशिश की कि तंजीमों को चलाने के लिए दस्तूर बनाए जाते हैं और इसी के तहत कोई भी तंजीम चलती है और हमें खामोश कर दिया जाता कि इस तरह हम किसी को ये हक़ नहीं दे सकते कि वो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ओहदेदार बन सके। हमारी ये कोशिश जारी रही और पिछले साल आपने बज़ाते खुद भी देख लिया कि इलेक्शन के रास्ते में किस कदर रोड़े अटकाए गए। बिलाखिर हर तरफ से मजबूर होने के बाद ताख़ीर से ही सही इलेक्शन हुए और आप सबको वोट का हक दिया गया। गो के बहुत से वोटर्स को भी आउट कर दिया गया, लेकिन हमने एसोसिएशन को पटड़ी से उतरने नहीं दिया। पट्टी पे चढ़ाने के लिए गैर दस्तूरी बातों को भी इलेक्शन प्रोसेस शुरू करवाया। इलेक्शन से पहले और बाद में हमें मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि शायद हम कोई नई एसोसिएशन खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन खुद बानी ग्रुप बनकर हमें गैर इखलाकी तनकीद का निशाना बनाते रहे, जो आज तक ये सिलसिला जारी है। हमने हमेशा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, लेकिन अब अगर कोई ऐसी हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, कानूनी जवाब भी दिया जाएगा। क्योंकि आज आपने देखा कि ये जिस पावर के साथ चल रहे थे, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस पार्टी ने आपको 2-2 सीटें दी, आज आप उस ईवान में मौजूद हैं, वहाँ आपकी कमेटीज़ मौजूद हैं जिनके तवस्सुत से आप अभी डॉक्यूमेंट्री देख चुके हैं, कितने अदारा जाती मामला बड़ी आसानी से हल कर रहे हैं, जिनका दस्ते शफ़क़त हम पे मौजूद है, जो बग़ैर मांगे बग़ैर कुछ ब्लैकमेल किए वो हम पे
दस्ते शफकत भी रखते हैं, हमारे मामलात आसान भी करते हैं। आज इस ग्रुप ने नासिर शादी हाल में एक प्लान किया हुआ है। ये जो वहाँ से लाहौर चैम्बर से एक फाउंडर पार्टी है जो कि हमारे अपोजिशन में है, बहुत थोड़ी तादाद में, और इतनी ही तादाद में ये बानी ग्रुप आज एसोसिएशन को छोड़ के और एसोसिएशन का नाम गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करके, गैर इखलाकी तौर पे इस्तेमाल करके उनको ज्वाइन कर रहा है। इसी वक्त इसी घड़ी उधर वो जमा है अपनी जो इधर लेबर लेके आए हुए थे उसके साथ। तो अब आप बताइए कि एसोसिएशन को तो मजबूत करना चाहिए, और एसोसिएशन ऑलरेडी अरबाब इख्तियार में लोकल सतह से आलमी सतह तक पहुंच चुकी है। वो भी आपको पता है कि कैसे पहुंची है और किन के तवज्जुह से पहुंची है। और आज आपको एम्बेसीज में, चैम्बर्स में बाइज्जत मकाम दिया जाता है। तो भाई आप एसोसिएशन को छोड़ के सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं? आप दार बदार क्यों हैं? आप ये प्ले कार्ड उठा के क्या साबित करना चाहते हैं? ये जो एसोसिएशन की पावर है ये आप कम करना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हम बटे हुए हैं, हम इस तरह हैं। ये एक छोटा सा गिरोह जिसको आप एसोसिएशन का नाम दे रहे हैं, हम अब आपका पीछा करेंगे, कानूनी तौर पे भी करेंगे, इखलाकी तौर पे भी करेंगे। अगर जिस तरह आप आए आपको हम जम्मे गफीर की सूरत में आगे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी ये दरख्वास्त है, आए टेबल पे बैठें, टेबल पे बैठ के वो बात करें जो आपको लगता है कि ये गलत है। आप साबित करें दलील के साथ, कानून के साथ। हम भी साबित करेंगे दलील के साथ, कानून के साथ। और जो जिसकी बात साबित हो जाए उसको मनोएन मानना चाहिए। आप भी बताएं दोस्तों, आया कि ये गलत बात है, मानना चाहिए कि नहीं? तो ये जो रवश आपने इख्तियार की है कि आपने ज़िद्दी करनी है कि एसोसिएशन को लेट डाउन करना है, ये आपकी भूल है। ये वक्त बताएगा गलत किसने किया, पहले भी वक्त ने बताया। ये जो ताकत का सरचश्मा और बम्बा वो आप जनरल मेंबरान हैं, आप दोस्त हैं जिनके पास पावर होनी चाहिए थी जो कि नहीं दी। आपको पावर मिली, आपने साबित किया कि जो जिनकी कारकर्दगी अच्छी थी या जिनकी पॉलिसीज़ अच्छी थी आपने उनको मुंतखब किया। आज आप देख रहे हैं कि किसी भी महकमे की जरूरत नहीं है, वो आपकी जो बाहर प्लेट तख्ती लगी हुई है एसोसिएशन की उसकी इज्जत करती है। आज उस प्लेट को माना जाता है। कोई लेबर डिपार्टमेंट से आए, आप कहते हैं हम इस दारोगा वाला एसोसिएशन रजिस्टर्ड के मेंबर हैं, वो कोई दूसरी बात नहीं करता। कोई पुलिस का महकमा, कोई पुलिस मैन आता है, यहाँ बहुत से मेंबरान मौजूद हैं, वो किस तरह माफ़ी मांग के छोड़ते हैं, किस तरह वो रेस्पेक्ट देते हैं। इसी तरह ये वासा है, लेस्को है, LWMC है, आपके कच्चे रोड्स पे भी झाड़ू लग रहा है, छिड़काव वाली मशीनें पानी छिड़का रही हैं। आपके कच्चे इलाके में हर गटर पे ढक्कन पड़ा होता है, उस इलाके में भी जाकर देख लें ये सर्विस नहीं है। पूरा लाहौर बंद हो जाए, तूफान आता है, बिजली बंद होती है, आपकी बिजली चंद घंटों में बहाल कर दी जाती है। ये जो हमारे 25 ग्रिड हैं, जब आप चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, आप वो शेड्यूल देते हैं कि इन औकात में बिजली जानी चाहिए, यूँ मैसेज करते हैं, तो वो आपका मनोयन माना जाता है। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई लेटरबाजी नहीं, ये आपकी दी हुई पावर है। अभी रिसेंटली आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में भी, मिनिस्टर इंडस्ट्री, DCO, LWMC चीफ, वासा, समेडा, TDEP, हर किसी के साथ आपकी लाइजनिंग कैसी है। आपको पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली जाना जाता है। आप लाहौर चैम्बर के गेट पे जाके दारोगा वाला का नाम ले, आप देखें किस तरह सैल्यूट होते हैं।
जो है खुद बनाया गया, उसमें वो खामोश है। आज हमने वो सारी शिकें दे के डाल के उसको दुरुस्त करने के लिए इंशाल्लाह भेज रहे हैं, ताकि कल को हम नहीं होंगे, आप दोस्त होंगे। ये सिस्टम ऑटोमेशन पे चलेगा। यहाँ हर अदारे के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, चीफ लेस्को के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ ऐसी थर्ड सर्कल के साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारा स्टाफ मौजूद है, वासा के एमडी के साथ भी ग्रुप है, पुलिस के साथ भी ग्रुप है, हर महकमे के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। जब हमारी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, हम अरबाब इख्तियार तक पहुँच जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दी हुई इज्जत, आपकी दी हुई पावर है, आपकी दी हुई ताकत है। कल को आप में से यहाँ हमारी जगह होंगे और वो भी इसको आसानी से चला सकेंगे। कोई कदगन नहीं डालेगा, कोई रुकावट नहीं डालेगा। ये जो एसोसिएशन का कानून मेमोरेंडम जो आज जिसमें तस्हीह की गई है, ये आपको चलाएगा इंशाल्लाह। ये आज किसी एक फर्द वाहिद की मुट्ठी से निकाल के ये आप सब के दरमियान में पावर दे दी गई है। अच्छा, मैं एक और भी अनाउंसमेंट करते चलूँ। ये ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी जो यहाँ मौजूद है, जहाँ हमारा एसोसिएशन का ऑफिस भी है, आज का ये जो प्रोग्राम या जो भी इसके अखराजात हैं, ये हमारे साथ 50% उन्होंने स्पॉन्सर किया है और 50% मेरे सदर और मैंने। ये आपका एक पैसा भी इस पर खर्च नहीं हो रहा। ये ट्रेंड भी हम दे के जा रहे हैं कि ये जो अल्ले तल्ले और खाने, ये तो एक दावत है, इसको खैर कानूनी हक भी हासिल है, लेकिन हमने फिर भी अदर अखराजात भी जितने किए जा रहे हैं हम पास से कर रहे हैं। और ये जो बड़ी दावत है इसके भी अखराजात हम पल्ले से ही इंशाल्लाह कर रहे हैं। अभी हम ऑडिट करवाएंगे जो पिछला दौर गुजरा है, आप उसमें देखेंगे कि इन्होंने किस बेदर्दी के साथ उस फंड को इस्तेमाल किया। इन्होंने ज़ाती तशहीर के लिए लाहौर चैम्बर के लिए एक मेंबर को टिकट लेके दिया, उसकी सारी फ्लैक्सेस, उसकी सारे बैनर्स, उसके प्रोग्राम्स उन्होंने ये हमारे ख़जाने से किए हुए हैं। आज उनको जो दर्द उठ रहा है ना, वो यही है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है और ये आपका पैसा है, आप ये मानते हैं। हम बर्बाद नहीं होने देंगे, हम पिछले का भी हिसाब लेंगे, आइंदा भी सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया है। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ ईस्टर्न वाले हैं, उन्होंने हमारे ऑफिस का भी दिखाना है कि हमारा ऑफिस किस महल्ले वकू में मौजूद है, किस तरह की जगह पे मौजूद है, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें वो किस जगह के सामने मौजूद है कि वो एक कमर्शियल हब है जो हमारे ऑफिस भी बन सकते हैं। हमारे लिए भी को खसूसी वो उसमें भी जो ऐलान करने जा रहे हैं, हमारी एसोसिएशन का जो लेटर होगा वो यहाँ भी कारआमद होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हाजी मकसूद साहब की तरफ भाई साहब मेरे पास आए प्लीज़। हाँ, अच्छा, आज दोस्तों एक पार्टी है प्याफ जो लाहौर चैम्बर में बरसर इक़्तिदार है, जिनके दस्ते शफ़क़त से हम 2 मेंबर यहाँ से इरफान कुरैशी और शाबान अख्तर उस ईवान में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जिसका नामो निशान नहीं जानते थे लोग, इसको नुमाया नहीं किया गया था। हमने थोड़ी मेहनत की और उन्होंने प्यार किया, बगैर मांगे उन्होंने हम पे दस्ते शफ़क़त रखा। जिस तरह उन्होंने, वो कहते हैं ना मौसन जो होता है वो इस तरह के मौसन है कि उन्होंने ये सीटें देने से पहले हमें सबसे पहली कमेटी भी हमारे वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी हैं जिन्होंने हमें अता की थी, जहाँ से हमने ये मुद्दा उठाना शुरू किया और ये एसोसिएशन अक़वाम आलम में मशहूर हुई। आज ये जो करने जा रहे हैं मुखालफ ग्रुप के साथ मिलने, ये वही लोग हैं जिन्होंने मसबत की बजाय ज़ातियात पर हमले किए। प्यार ये कहते थे हम प्यार के साथ हैं, थे और रहेंगे, ये नारा था उनका। आज
ये ना सिर्फ प्याफ को छोड़ गए बल्कि अपने बनाए हुए एग्जेक्टिव मेंबर इरफान कुरैशी को भी दागे मुफारकत दे गए हैं। शेम। मैं उनसे कहता हूँ काबे के मुंह से जाओगे गालब, शर्म तुमको मगर आती नहीं। तो अजीज़ साथियों, आज से हमने आपकी राय और मंजूरी से दस्तूरी सफ़र का आगाज़ कर दिया है और आपको यकीन दिलाते हैं कि एसोसिएशन पर जितना हमारा हक है उतना ही आपका भी है। लिहाजा इसकी बेहतरी के लिए हमारे शाना बशाना हो जाएं ताकि हम वो काम सारा अंजाम दे सकें जो एसोसिएशंस का खासा हुआ करते हैं। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक दर्स दिया है अपने शेर में, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने असमा और भी हैं। एक दफ़ा सजाद अफजल साहब को भी आगे बुला लें। मलिक साहब किधर हैं? मलिक साहब को भी बुलाएं। सजाद साहब भी हैं, अभी नासिर साहब भी हैं। अभी आप हमारे जितने भी मौजूद दोस्त हैं, अभी सब जनरल मेम्बरान के साथ भी पिक्चर होंगी और लेकिन ये ईस्टर्न से पहले हम वो एक डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे। अभी जो आज हमने वो किया है, आपको पावर दी है, जनरल मेम्बरान को पावर दी है, उसके साथ हज़ारे यकजहती के लिए हम एक चेन बनाएंगे। आप दोस्त भी जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो के बाहों में बाहें डाल के, और हम भी वो करते हैं। शुक्रिया। अगर कोई मैं कहता हूँ दोस्त जितने आ सकते हैं 2-3 स्टेप में यहाँ आ जाएं।